जय मसीह की। आज हम आपके लिए एक ऐसी सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर सूखे क्षेत्र में नई ताजगी लाएगी, हर बंधन को तोड़ेगी, हर बीमारी को हटाएगी और आपके धन के बंद दरवाजों को यीशु मसीह के नाम से खोल देगी। यह प्रार्थना परमेश्वर की महिमा को आपके घर में स्थापित करेगी और आपको आत्मा, शरीर और आत्मविश्वास में भर देगी। आज की सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक अलौकिक चमत्कार का आरंभ है। अपने विश्वास को उठाइए और परमेश्वर की उपस्थिति में उतर आइए, क्योंकि आज आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलने जा रहे हैं। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले, अगर आज आप सचमुच चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको बढ़ोतरी दें, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। हे प्रभु, आज की सुबह एक वरदान है। यह जीवन का एक नया अध्याय है। हमें यह दिन तुझसे मिला है, इसलिए हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुबह में हम तुझसे सामर्थ्य पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे कदमों को सीधे मार्ग पर चला। हे यहोवा, तू हमारे लिए सब कुछ है। जब तू हमारे साथ होता है तो कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम सुबह की इस घड़ी में तुझे पुकारते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे दिन को महिमा से भर दे। तेरा आत्मा हमें नेतृत्व दे ताकि हम तेरे मार्ग पर चल सकें। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा परिवार, हमारे संबंध, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, तू राजा है, तेरे राज्य में कोई भी कमी नहीं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। प्रभु, जब सूरज उगता है तो तेरी करुणा भी नई हो जाती है। तेरा वचन कहता है, प्रभु की करुणा हर सुबह नई होती है। इसलिए हम भरोसा करते हैं कि यह दिन भी तेरे चमत्कारों से भरा होगा। जो द्वार अब तक बंद थे, वे आज खुलेंगे। जो अवसर छूट गए थे, वे आज फिर आएंगे। जो सपने अधूरे थे, वे आज पूरे होंगे। यीशु के नाम से। प्रभु, तू हमारी आत्मा को नई ताजगी दे। हमें मानसिक शांति और स्थिरता दे। हमें आलस्य, डर और असफलता से आजादी दे। हमारे मन से हर नकारात्मकता को तू हटा दे। हमें अपनी योजना और उद्देश्य को पहचानने की बुद्धि दे। तू हमारा बल है। जब हम कमजोर होते हैं, तू हमें मजबूत करता है। जब हम थक जाते हैं, तू हमें नया बल देता है। जब हम गिरते हैं, तू हमें उठाता है। तू ही हमारी चट्टान है, हमारा शरण स्थान है, हमारा उद्धार करता है और हम तुझसे प्रेम करते हैं। आज की सुबह हम अपनी दिनचर्या को तुझ में समर्पित करते हैं। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर निर्णय, तेरा आत्मा हमें दिशा दे। हमें अनुग्रह मिले जहाँ लोग अस्वीकार करते हैं, हमें स्वीकृति मिले जहाँ बंद दरवाजे हों, हमें अवसर मिले जहाँ कोई उम्मीद नहीं हो। हम तुझसे विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज बीमार हैं, जो निराश हैं, जो अकेलेपन में हैं, जो वित्तीय संकट में हैं। हे यीशु, तू उनका सहारा बन। उनके आंसुओं को तू खुशियों में बदल दे। उन्हें विश्वास दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें चमत्कार दे। प्रभु, यह सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाए, बल्कि स्वर्ग की आशीषें भी हमारे जीवन में लेकर आए। हमें वो दृष्टि दे जिससे हम तेरी योजना को समझ सकें। हमें वो कान दे जिससे हम तेरी आवाज को पहचान सकें। हमें वो हृदय दे जो केवल तुझसे प्रेम करे। प्रभु, आज हम तेरे चरणों में बैठते हैं जैसे मरियम तेरे चरणों में बैठती थी। हम काम की चिंता नहीं करते, बल्कि तुझसे मिलने की लालसा में रहते हैं, क्योंकि जब हम तुझसे मिलते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमें अपने वचन से भर दे। तू बोले तो पर्वत हिल जाते हैं। तू बोले तो आंधी शांत हो जाती है। तू बोले तो मृतक जीवित हो जाते हैं। तू बोले तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आज तू बोले और हमारा जीवन बदल जाए। मैं तुझे सिर और न पूंछ बनाऊंगा। तू ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं। यह तेरी प्रतिज्ञा है और हम उस पर विश्वास करते हैं। हम मसीह में विजेता हैं। हम संघर्ष नहीं, बल्कि सफलता के लिए बने हैं। हम गरीबी नहीं, बल्कि समृद्धि के लिए चुने गए हैं। आज की सुबह हम अपने मुंह से यह घोषणा करते हैं, मैं धन्य हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ,
हे स्वर्गीय पिता, आज की यह सुबह एक नया अवसर है, एक नई कृपा की शुरुआत है, एक नई चंगाई का आगमन है। हम अपनी आत्मा को तेरे सामने झुकाते हैं। तेरे वचन के प्रकाश में हम खड़े हैं, क्योंकि तेरा वचन हमारा जीवन है। तू कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। आज हम उस जीवित वचन को अपने अंदर भरना चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन के जिन क्षेत्रों में सूखापन है, जहां आशाएं खत्म हो चुकी हैं, जहां संबंध टूट चुके हैं, जहां सपने बिखर गए हैं, उन सब में तू अपनी पवित्र आत्मा का जीवनदायक जल बहा। हमें फिर से ताजा कर, हमें फिर से खड़ा कर, हमें फिर से प्रेरणा दे, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। हम में से जो थक चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, उनके लिए आज तू नई उमंग, नया बल और नया उत्साह दे। तू हमारा बल है और तेरा बल हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है, इसलिए हम तेरे बल पर निर्भर करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे सिंहासन के पास आत्मविश्वास से आते हैं, क्योंकि तू हमें बुलाता है। जो थके मांदे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, नौकरी का तनाव, हमारे मन का डर, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। तू हमारी चिंता करता है, इसलिए हम निश्चिंत होते हैं। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। आज हम इस वचन पर खड़े हैं, क्योंकि तू जब साथ होता है तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। प्रभु, तू हमें बाइबल के नायकों की तरह सामर्थी बना। जैसे दाऊद को तूने गोलियत के सामने विजय दी, जैसे यहोशू को तूने यरीहो की दीवारों को गिराने का अद्भुत अनुभव दिया, जैसे दानियेल को तूने सिंहों की मांद में सुरक्षित रखा, वैसे ही आज हमें तू हर संकट से पार ले चल। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि अब उनके जीवन में कोई दिशा नहीं, जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं। हे यीशु, तू उनके जीवन में प्रकाश बन, उनके अंधकार को तू अपने प्रेम से मिटा। उन्हें यह एहसास हो कि वे तेरे लिए बहुमूल्य हैं। प्रभु, आज हम तुझसे मांगते हैं आर्थिक चमत्कारों की, उनके लिए जो अपने व्यवसाय में नुकसान झेल रहे हैं, उनके लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए जिनके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं। हे यीशु, तू अब्राहम का परमेश्वर है, जिसने उसे आशीषों से भर दिया। तू वही है, तू बदलता नहीं, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू भी हमें आशीष देगा। हम तुझसे मांगते हैं 1. रोजगार के अवसर, 2. व्यापार में वृद्धि, 3. ऋण से छुटकारा, 4. स्थायी आमदनी, 5. आर्थिक शांति। प्रभु, जैसे तूने मछुआरों के खाली जाल को भर दिया था, जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया, वैसे ही तू हमारे कम संसाधनों में भी बढ़ोतरी कर सकता है। हमें वह चमत्कारी बढ़ोतरी दे, ताकि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बने। हे आत्मा परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हमें आत्मा के फल दे, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, नम्रता, भलाई, विश्वास योग्यता, कोमलता, आत्मसंयम। हमें तेरी पवित्रता में चलने की लालसा दे। हमें पाप से नफरत हो और तेरे नाम से प्रेम हो। प्रभु, आज हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिता के लिए, उन्हें स्वास्थ्य, सम्मान और दीर्घायु दे। हमारे बच्चों के लिए उन्हें अच्छे संस्कार, बुद्धिमत्ता और सुरक्षा दे। हमारे विवाहों के लिए उन्हें प्रेम, समर्पण और विश्वास से भर दे। जहाँ कलह है, वहाँ तू मेल मिलाप ला। जहाँ अलगाव है, वहाँ तू पुनर्स्थापन कर। प्रभु, हम तुझसे स्कूल, कॉलेज और कामकाजी स्थानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ हम पढ़ते और काम करते हैं, वहाँ तेरी आशीष बनी रहे। हम पर तेरी कृपा की दृष्टि बनी रहे। हम जहाँ जाएं, तेरी महिमा वहाँ जाए। तेरा आत्मा हमें ये सिखाए, आज तुम जिस भी मार्ग पर जाओगे, उसमें प्रभु तुझे मार्ग दिखाएगा और तू कभी ठोकर न खाएगा। हे आत्मा परमेश्वर, हम तुझसे सामर्थ्य पाना चाहते हैं, जिससे हम हर परीक्षा में पास हों। हम हर बीमारी के ऊपर विजय की घोषणा करते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, स्किन डिजीज, सब यीशु मसीह के लहू से हट जाएं। हम तेरे वचन की यह घोषणा करते हैं। हे प्रभु, आज की सुबह में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमें एक और दिन दिया।
एक नई शुरुआत, एक नया अवसर और एक नई आशीष पाने का दिन। प्रभु, तेरा प्रेम हमारे लिए कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। हम तुझसे प्यार करते हैं क्योंकि तूने पहले हमसे प्यार किया। तेरे प्रेम ने हमें अंधकार से प्रकाश में लाया। तेरे प्रेम ने हमें मृत्यु से जीवन में लाया। तेरे प्रेम ने हमें डर से विश्वास में खड़ा किया। हे यहोवा, तेरे प्रेम के कारण हम आज जीवित हैं। तू ही हमारा जीवन है। तू ही हमारी आत्मा की आशा है। तू हमारी आत्मा की गहराइयों से परिचित है। तू जानता है कि हमें कब क्या चाहिए, इसलिए हम निश्चिंत होकर तुझ में भरोसा रखते हैं। आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे विचारों को शुद्ध कर। हमें वह दृष्टि दे जो स्वर्गीय है। हमें वह विचार दे जो पवित्र है। हमें उस पहचान में जियो जो तूने हमें यीशु मसीह में दी है। प्रभु, हमें हर उस झूठ से मुक्त कर जो शैतान हमारे मन में डालता है कि हम असफल हैं, कि हम योग्य नहीं, कि हम कभी नहीं बदल सकते। ये सब झूठ है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज हम उस नई पहचान में चलना चुनते हैं। हम शर्म नहीं, सामर्थ्य में जिएंगे। हम डर में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम विफलता में नहीं, विजय में उठ खड़े होंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तू प्रभुता कर। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय सब तेरे नियंत्रण में हो। हमें एक आज्ञाकारी हृदय दे ताकि हम तुझसे विमुख न हो, बल्कि तेरा अनुसरण करते रहें। हमें बताता रह कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। तेरा आत्मा हमारा प्रशिक्षक हो। तेरा आत्मा हमें सही समय पर चेतावनी दे। प्रभु, तेरे मार्ग कठिन हो सकते हैं पर वे सिद्ध हैं। तेरे रास्ते लंबे हो सकते हैं पर वे आशीषों से भरे हैं। इसलिए हमें धीरज दे। हमें भरोसा करने का साहस दे जब जवाब में देरी हो। हमें विश्वास करने की शक्ति दे जब परिस्थितियां उलटी हों। तू अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। तू जंगल में भी मार्ग बनाता है। तू रेगिस्तान में भी जल स्रोत उत्पन्न करता है। हमें उस विश्वास में चलना सिखा जो चमत्कारों को बुला लाता है। हमें उस स्थिरता में जीना सिखा जो तूफानों में भी हिलती नहीं। हे परमेश्वर, हम आज तुझसे नई प्रेरणा की मांग करते हैं। वो प्रेरणा जो हमें आलस से छुड़ाए, जो हमें काम करने के लिए उत्साहित करे, जो हमें अनुशासन में चलना सिखाए। हमें समय का सदुपयोग करना सिखा, हर सेकंड की गिनती करना सिखा। हमें उस कार्य में लगने दे जो तेरी इच्छा के अनुकूल हो। प्रभु, हम तेरे राज्य के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं। हम बस अपनी जरूरतें पूरी करवाने नहीं, बल्कि दूसरों की जरूरतों का समाधान बनना चाहते हैं। हमें दाता बना, मांगने वाला नहीं। हमें आशीष देने वाला बना, सिर्फ पाने वाला नहीं। हमें नम्र बना। हमें सिखा कि महानता सेवा में है, गर्व में नहीं। हमें दूसरों को महत्व देना सिखा। हमें क्षमा करना सिखा, अपने दुश्मनों को भी। हमें निंदा के स्थान पर प्रार्थना करना सिखा। हमें उस प्रेम से भर जो सब कुछ सह सकता है, सब कुछ विश्वास कर सकता है, सब कुछ सहन कर सकता है, कभी खत्म नहीं होता। हे आत्मा परमेश्वर, तू हमारी आत्मा को जगा दे। हमें आत्मिक सुस्ती से बाहर निकाल। हमें प्रार्थना में अग्नि दे। हमें आराधना में उत्साह दे। तेरी उपस्थिति में बैठना हमारे लिए प्राथमिकता बन जाए। तेरा वचन पढ़ना हमारी भूख बन जाए। तेरी संगति करना हमारा आनंद बन जाए। प्रभु, हर वो आदत जो हमें कमजोर करती है, हमें उससे आजाद कर। हर पाप जो हमें तेरे मार्ग से भटकाता है, हमें उससे अलग कर। हमें उस पवित्रता में चलना सिखा जिससे तू प्रसन्न होता है। आज हम अपने मन से इन बातों की घोषणा करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं मसीह में नया हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूँ। मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीवित हूँ। प्रभु, हर आत्मिक लड़ाई में हमें जीत दे। हमें आत्मिक हथियारों से सज्जित कर। हमें वचन की तलवार दे। हमें विश्वास की ढाल दे। हमें उद्धार का टोप, धार्मिकता का बख्तर, शांति के सुसमाचार की जूतियां। हमें ये सब दे। हम तुझ में मजबूती से खड़े हों, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। प्रभु, हमें भरोसा करने का साहस दे जब जवाब देर से आए, जब लगता है तू चुप है, जब परिस्थितियां चीख रही हों कि हार मान लो। तब भी हमें वो विश्वास दे जो कहता है,
मेरा परमेश्वर अब भी काम कर रहा है। हमें उस विश्वास में स्थिर कर जो तेरे वचन में जड़ें जमाए हुए हो। हमें भावनाओं से नहीं, तेरे सत्य से चलना सिखा। जब लोग छोड़ दें, तू साथ रहे। जब दरवाजे बंद हो जाएं, तू रास्ता बना दे। जब सब कुछ असंभव लगे, तू अपने नाम से चमत्कार कर। प्रभु, आज की सुबह हम तेरी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। हर निर्णय में तुझसे पूछें, हर कार्य तेरे नाम से करें, हर संबंध में तेरी पवित्रता हो, हर सफलता तेरे चरणों में समर्पित हो। हमें उस दृष्टि से भर जो मसीह की तरह देखे, जो घायल आत्मा को देखे, जो भूखे को महसूस करे, जो टूटे हुए दिल को समझे और उन्हें तेरे प्रेम तक लाए। हमें उपयोग कर प्रभु, तेरा यंत्र बना, तेरे राज्य का वाहक बना। जहाँ अंधकार है, हमें वहाँ प्रकाश बना। जहाँ नफरत है, हमें वहाँ प्रेम बना। जहाँ टूटन है, हमें वहाँ पुनर्स्थापना बना। हे प्रभु, हमारे मन को माफ करने वाला बना। हमें वो करुणा दे जो क्रूज पर भी क्षमा कर सके। हमें वो नम्रता दे जो घुटनों पर रहकर भी पर्वत हिला सके। हमारे शब्दों को नम्रता दे। हमें वो जबान दे जो जीवन बोले, शब्द जो उत्साहित करें, जो उठाएं, जो चंगा करें। हमें क्रोध नहीं, शांति से जवाब देना सिखा। आज की सुबह हम अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी योजनाएं हम पर प्रकट हों। हम गलती से पहले रुक ना जाने। हम चलें तभी जब तू कहे अब। हमें रोक जब हम जल्दबाजी करें। प्रभु, हमें आर्थिक बुद्धि दे, हमें प्रबंधन की समझ दे। हमें अपने संसाधनों को तुझे प्रथम देने का हृदय दे। हमारी जेबें नहीं, हमारा हृदय भर। हमें धन की नहीं, तेरी उपस्थिति की भूख दे। तेरा वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम तुझे पहले रखना चुनते हैं। काम से पहले, सपनों से पहले, संबंधों से पहले, पैसों से पहले हम तुझे केंद्र में रखना चुनते हैं। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरी राह पर चलें, कि वे इस संसार की चालाकियों से बचें, कि उनका जीवन गवाही बने कि परमेश्वर जीवित है। हमारी पीढ़ी में पुनरुत्थान आ, हमारी कलीसिया जाग, हमारे देश में आत्मिक भूख फैले। तेरा आत्मा हर गली में बहे, हर स्कूल में तेरा प्रकाश हो, हर ऑफिस में तेरा नियम हो, हर घर में तेरी प्रशंसा गूंजे। प्रभु, जहाँ निराशा है वहाँ हम आशा के दूत बने। जहाँ आत्महत्या के विचार हैं वहाँ हम जीवन की गवाही बने। जहाँ शैतान ने कब्जा कर लिया है वहाँ तेरे नाम की सामर्थ्य से छुटकारा आए। हम डरते नहीं क्योंकि तू हमारे साथ है। हम झुकते नहीं क्योंकि तू हमें संभालता है। हम हार नहीं मानते क्योंकि तेरा आत्मा हमारी शक्ति है। आज हम घोषणा करते हैं, यीशु ही मेरा सहारा है। मुझे किसी बात का भय नहीं। मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। मैं आशीष में चलूंगा, न कि श्राप में। मैं विजय से भी बढ़कर हूँ। हे आत्मा परमेश्वर, हमारे अंदर काम कर। हमें भीतर से रूपांतरित कर। हमें शुद्ध कर। हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी प्रवृत्तियों में हमें वो बनाता रह जो तेरी महिमा को प्रकट कर सके। तेरी आग में हमें तपा जैसे सोना शुद्ध होता है। हमें अपने वचन की रोटी से पोषित कर। हमें अपने आत्मा के जल से ताज़ा कर। प्रभु, हम अपने हर दिन को तेरे चरणों में रखते हैं। इस सुबह को तेरे हवाले करते हैं। हमारे चलने, बैठने, उठने, बोलने सब पर तेरा नियंत्रण हो। हमें दिन भर तेरे संगति की मीठास दे। हमें बार बार याद दिला कि तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हम इस वचन को थामे रहते हैं। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुबह की प्रार्थना में हमने जो कुछ मांगा वो मसीह यीशु के नाम में मांगा है और हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है और समय पर उत्तर देता है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति ही हमारा उद्देश्य है। सारा संसार व्यर्थ है अगर तू हमारे साथ नहीं है। जैसे मूसा ने कहा था, यदि तू हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे मत भेज। वैसे ही आज हम भी कहते हैं, बिना तेरे हम एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। हमें अपने आत्मा में यह दृढ़ विश्वास दे कि तू हमारे अंदर वास करता है और जो तू अंदर से करता है वो ही बाहर में विजयी होता है। आज हम घोषणा करते हैं, प्रभु, तेरा आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे अभिषेक किया है। मैं छुटकारे का वाहक हूँ। मैं यीशु के नाम में छाया नहीं
प्रकाश हूँ। प्रभु, हर उस गुप्त घाव को चंगा कर जिसे कोई नहीं जानता। हर उस आत्मा की दरार को भर जो मुस्कान के पीछे छिपी है। हर उस दर्द को शांत कर जो शब्दों से नहीं कह पाते। हमें अपने प्रेम में डुबो ताकि हम फिर से जीवन महसूस कर सकें। इस सुबह हम अपने सारे डर तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे डर भविष्य का, विफलता का, लोगों का, अस्वीकृति का, सब तेरे चरणों में। हमें उस स्वतंत्रता में चलना सिखा जो केवल तेरे वचन से आती है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, हम अपने पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक बढ़ोतरी और आत्मिक जागृति। तेरा आत्मा हमारी संतानों पर आए, वो भविष्यवाणी करें, स्वप्न देखें, तेरे नाम से अद्भुत कार्य करें। हम अपने पूर्वजों की पीढ़ियों से चली आ रही हर श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर गलत परंपरा, हर झूठे विश्वास, हर आत्मिक अंधकार अब टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। तेरा वचन कहता है, जो पुत्र स्वतंत्र करता है वो वास्तव में स्वतंत्र है। हम अब स्वतंत्र हैं, पाप से, डर से, लज्जा से, आत्मग्लानि से और हर बंधन से। अब हम उठते हैं जैसे हड्डियां जिनमें जान भर गई हो, जैसे उजाड़ मैदान में सेना खड़ी हो गई हो। हम कहते हैं, हे आत्मा, आ, चारों दिशाओं से आ और इन सूखी हड्डियों में जीवन भर दे। यहेजकेल 27। प्रभु, हमें चमत्कारों का समय दे, आत्मिक वर्षा आए, स्वर्ग खुले, तेरा महिमामय बादल छा जाए और हर रोग, हर रुकावट तेरे नाम के सामने झुक जाए। हम आज इस दिन के लिए विशेष घोषित करते हैं। यह दिन आशीष से भरपूर होगा, यह दिन कृपा से भरा होगा, यह दिन अवसरों से भरा होगा, यह दिन नए अनुग्रह का होगा। हे परमेश्वर, हमें सुबह से रात तक अपनी उपस्थिति में चलाना। हम जहाँ जाएं, तेरा तेज वहाँ हो। हम जो कहें वो तेरी ओर से हो, हम जो करें वो तेरी महिमा के लिए हो। अब हम इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं तेरे पवित्र, सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय हो।